सहारा इंडिया को लेकर जो भी अपडेट आज का है मेरे पास, वो अपडेट आपको दिखाने जा रहे हैं और सुनाने जा रहे हैं। कुछ नया होने जा रहा है। जितना आज तक हुआ, जैसे हुआ, उससे कुछ नया तरीका अपनाने जा रहे हैं। हम निवेशक सरकार से मांग कर रहे हैं, क्या क्या नया तरीका है आपको सुनाते हैं। पहले एक मैडम से सुनिए, फिर आगे और भी। सरकार से यही कहना है कि जो सुब्रत राय करके गया वो तो कर गई भी किया है, लेकिन जो बचा हुआ है सबको जानकारी में है कि क्या है नहीं है। तो जो गरीब का पैसा फंसा हुआ है, कम से कम उस पर नज़रअंदाज ना करे, सरकार सबको पैसा रिटर्न दे। हम लोग दिन रात एक करके दौड़ रहे हैं। अभी हम लोग का दिल्ली जाने का प्लानिंग हुआ है। हम लोग जब तक पैसा नहीं देगा तब तक हम लोग दिन रात करके दौड़ते रहेंगे। सरकार इसमें नज़रअंदाज कर रहा है। और आगे आपको सुना रहे हैं, ये जो पोर्टल लॉन्च किया है मोदी सरकार ने, और ये जो अमित शाह जी ने, ये पोर्टल एक फ्रॉड है। ये जब पोर्टल लॉन्च हुआ था उसी समय पता चल गया था कि एक फ्रॉड है। एक भाई साहब से सुनाते हैं ये पोर्टल क्या है और क्या हकीकत है, पोर्टल का क्या सच्चाई है। ये चीज़ आपको इस भाई साहब से सुनाते हैं। ये भाई साहब से पूरा बात सुनिए, पोर्टल का डिटेल आपको बताएगा कि पोर्टल किस तरह से हम लोग को भुगतान चाहिए। ये पोर्टल जिस दिन आया था उसी दिन हम लोगों को समझ में आ गया था कि ये पोर्टल एक छलावा है और एक जुमला है जो, और इसका जो फॉर्मेट है ये इसमें बहुत ओल झोल है। साफ सुथरा फॉर्मेट ये नहीं है। इसके पहले सेबी भी एक फॉर्मेट लाया था बहुत कम समय के लिए, लेकिन वो फॉर्मेट बहुत साफ सुथरा था, एक पेज का फॉर्मेट था। तो ये फॉर्मेट के अगेंस्ट में हम लोग जंतर मंतर में आंदोलन कर चुके हैं। ये फॉर्मेट हम लोग को देखते ही लगा था कि ये फॉर्मेट सरकारी फॉर्मेट नहीं है। जो पोर्टल आया है ये सरकारी फॉर्मेट नहीं है। ये सहारा के ही कुछ ऑफिसर लोग बैठ के बनाए थे, क्योंकि इसमें पब्लिक को उलझाना था। उनका एक ही मकसद। अभी आपको सुनाया पोर्टल के बारे में, पोर्टल का सच्चाई किया है, और जो बात बोला है ये हकीकत ज़मीन तौर पर दिख भी रहा है, पोर्टल का सच्चाई। और आगे आपको सुनाते हैं इसी भाई साहब से, जो भाई साहब से भी पोर्टल के बारे में सुना, उसी भाई साहब से आगे सुनाते हैं कि आगे का क्या रणनीति है। 27 तारीख को जो हम लोग दिल्ली जा रहे हैं, CRC ऑफिस का घेराव करने जा रहे हैं, और क्या क्या करने जा रहे हैं, सारा डिटेल आपको इस वीडियो के माध्यम से दिखाने जा रहे हैं और सुनाने भी। आगे की रणनीति है कि हम लोग दिल्ली जा रहे हैं 27 तारीख को। अनिश्चितकालीन हम लोग वहां धरना देंगे और CRC कार्यालय का घेराव करेंगे। इस बार हम लोग दिल्ली जा रहे हैं, करो या मरो के से आ रहे हैं। झारखंड से हम लोग कम से कम 20,000 25,000 लोग जा रहे हैं। बिहार से तो हमसे भी लोग ज़्यादा जा रहे हैं। हम लोग 20 से 25,000 लोग झारखंड से जा रहे हैं। जैसे अभी आपको सुनाया हम कि बिहार से कितने लोग जा रहे हैं और झारखंड से कितने जा रहे हैं और अलग अलग राज्यों से कितने जा रहे हैं। यानी कि एक टारगेट हम लोग बना के चल रहे हैं और पहले से ही एक तैयारी है। तो इसमें से जितने लोग जा रहे हैं उसमें ज़्यादातर मतलब निवेशक हैं और एजेंट कम है। और आगे आपको सुना रहे हैं सुब्रत रॉय का जो स्थिति है, सिचुएशन उनका जो हुआ है, मृत्यु जो हुआ है, वो बद्दुआ लग के ज़्यादातर हुआ है। और उनका जो 75 वर्ष में मृत्यु हुआ है, हम लोग का गरीबों का बद्दुआ लगा है। तो सरकार इसमें चेत जाए भविष्य में। तो इस मैडम से सुनिए, पहले आपको सुनाते हैं इस मैडम से सुब्रत रॉय के बारे में। हम तो बस यही कहेंगे कि जैसा मरा है उसका कफन नसीब नहीं हुआ है। देने वाला इतना कहता है, बहुत बड़ा आदमी, बेटा है, बेटी है, दामाद है, नाती है, पोता है। जैसे एक लकड़ी के लिए, परिवार के लिए, परिवार जो लकड़ी देता है तो मुक्ति मिलता है, उसको मुक्ति में भी, उसको नरक में भी, पिल्लू में जगह नहीं मिलेगा। नसीब नहीं हुआ। परिवार जितना गरीब आदमी का पैसा खा गया, ले गया, इसका चक्रव्यूह था, राजनीतिक था, ये क्या था ये खुद जाने। मरने के बाद भगवान को क्या मुंह दिखाएगा। जिस हिसाब से मरा करके सारा पब्लिक को, सारा दुनिया को बरगला के, उस हिसाब से हम बोलते हैं कि भगवान इसको कहीं जगह नहीं देगा। उसका बाल बच्चा जो है, आने वाला पीढ़ी, उसका आने वाला नाती पोता, 7 पीढ़ी भी रहेगा ना, तो सब पिल्लू में ही नरक का ही भोगी भगदान से बोलेंगे कि मूलधन भी कम से कम पूरा दे देवे। 10,000 पोर्टल और फोटल और माटल वाला बनाए, कम से कम पूरा पैसा कंप्लीट करके पूरा पैसा दे देवे। अमित शाह जो लिया है, रिक्स लिया है अमित शाह कि हम सारा पब्लिक को पैसा देंगे, तो सारा पब्लिक का पैसा या मूलधन ही दे देवे। ब्याज खा जावे, एक नसीब लकड़ी ना कफन नसीब नहीं होगा।
ये जो मैडम बद्दुआ दे रही थी सुब्रत रॉय को, ये झारखंड से थी। ऐसे हजारों करोड़ों लोग उनको बद्दुआ दे रहे हैं। मरने से पहले भी दे रहे थे और मरने के बाद भी उनको बद्दुआ दे रहे हैं। और जब तक जिंदा रहेंगे हम लोग, जब तक ये इतिहास रहेगा तब तक उनको बद्दुआ देते रहेंगे। हम लोग का जो पीढ़ी है जब तक रहेगा तब तक उनको बद्दुआ देते रहेंगे। बहुत पैसा, पूरा फैमिली मिला कर तो कम से कम 1 करोड़ रुपया होगा। मेरा भाई बहन पूरा रिश्तेदार का पैसा मिलाए हैं, उतना से कम नहीं होगा पैसा सर। उतना में से किसी का 5 रुपया नहीं दिया है अभी तक। दोगला अमित शाह बोलता है कि पोर्टल खोलो, पोर्टल में जमा करो। कहा दिया पोर्टल में? दोगला जिसको देता होगा पैसा ना साइड से, वही उसका खिलाफ बोलता होगा कि ये किया है। गरीब आदमी को कोई कुछ नहीं कर, गरीब आदमी को तो ये बदुआ ले रही भी। अमित शाह भी वैसे सहारा जैसा नहीं बदुआ ले रहा, ये भी वही कर रहा है। ये भी एक ही थाली का चट्टा बट्टा है, ये भी वही है, ये भी चिकन नहीं है। अमित शाह भी काहे पोर्टल खोलवाया, काहे पोर्टल खोलवाया? पोर्टल खोलवाया तो कहाँ सबको पैसा दे दिया? किसी को तो पैसा नहीं दिया। जिसका 10 लाख रुपया होगा, अगर गलती से 5000 वाला खाता होगा उसी को दिया होगा 5000 रुपया, नहीं तो किसी को नहीं 10 लाख रुपया दिया होगा। ये अभी तक में हम दोनों हैं, हम दोनों हैं, पूरा मेरा फैमिली पूरा दोनों है, समझे ना। अमित शाह भी हम लोग का कोई फैमिली का 1 रुपया तक नहीं दिया, पार्टी का अभी तक 1 रुपया नहीं दिया है, अभी तक 1 रुपया नहीं दिया। पोर्टल में बोलता है ये रसीद कैंसिल है, इसका नंबर नहीं है, तो इसका ये नहीं है, तो उसका वो नहीं है, तो ये इसका नंबर जांच करवाओ, तो वो करवाओ, तो वो करवाओ। 75 को लफड़ा लगावाता है कागज में, और कानूनी कार्रवाई कागज ही मार करेगा, पैसा नहीं देगा। अमित शाह भी खाई ला बैठल है, ये भी खाई ला बैठल है, और कुछ करला नहीं बैठल है। और मेरा बेटी का मार्च में शादी है, पता है शादी कैसे होगा? हम लोग को थोड़ी पता था कि लफड़ा लगने वाला है। हम लोग तो ईमानदारी से खाली जमा करते थे। बेटी बचाओ कहते हैं, तभी अब बेटी को क्या करेंगे हम लोग, सो बताइए। हम लोग तो अपना पैसा खोज रहे हैं। बेटी लाओ बेटी बचाओ कहते हैं ना सरकार, तो अभी हमारा लड़की का शादी है, तो अभी हम कैसे करेंगे? हम तो खुद का पैसा खोज रहे हैं, फिर सरकार से थोड़ी मांग रहे हैं, हम अपना पैसा खोज रहे हैं। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ में मोदी जी फेल हैं, पोर्टल में अमित शाह जी फेल हैं। आगे आपको सुनाते हैं कि हम लोग का पेमेंट जो चाहिए वो किस तरह से चाहिए, क्योंकि पोर्टल भी फेल है। सुनिए भाई साहब से पहले। अभी हम लोगों का डिमांड है कि हमें ब्रांच से पेमेंट चाहिए। ठीक है, आज ब्रांच बंद कर करके ये लोग भाग रहे हैं, लेकिन रांची का जोन कार्यालय आज भी खुला हुआ है। वहाँ भी रोज नए नए षड्यंत्र हो रहे हैं मार्केट से पैसा उठाने का। तो वो जोन ऑफिस से ही हम लोगों का पेमेंट सुनिश्चित कराया जाए, और हम लोगों का एक एक पेमेंट यहाँ से हम लोगों के सामने दिया जाए। आप बचा लीजिए गरीबों को। सरकार को हम लोग पिछले 2 साल से बहुत ऐसे मौका दे रहे हैं, इसके बावजूद भी राज्यों में उनको जिताया भी, इसके बावजूद सरकार को चेतावनी भी दे रहे हैं। तो हम लोग को निवेदन है सरकार से कि बस हम लोग को एक ही मांग है, भुगतान मिल जाए हम लोग का बस। और आगे आपको सुनाते हैं, एक दिखाते हैं कि एक भाई साहब का सुब्रत रॉय का जैसे ही मौत हुआ और जैसे ही सुना तो एक मैडम की वैसे ही मौत हो गई। आप सुन लीजिए पहले इनसे। माताजी अभी तुरंत टेंशन में पैसा के टेंशन में इनकी माताजी चली गई। हाँ, मेरी माँ सुब्रत राय जब मरे तो हम उस दिन तो माँ को नहीं बताएं, उसके दूसरा दिन बताएं तो बोली हाय मेरा पैसा क्या होगा। माँ बहुत पैसा एकदम बचत कर करके पैसा रखी थी, लेकिन अचानक उनके साथ ये हादसा हो गया। क्या करते हैं? हम तो वही सहारा में ही काम करते थे। आगे आपको सुनाते हैं, जो भाई साहब है संगठन के जो अध्यक्ष हैं, ऑल इंडिया जन आंदोलन संगठन जो संघर्ष न्याय मोर्चा है झारखंड का, वो भाई साहब आपको बता रहे हैं, सुनिए पहले। आपके चैनल को देख रहे सहारा पीड़ितों से निवेदन करेंगे कि अब आप लोग सड़क पर निकलिए। आप लोगों को अगर अपना पैसा चाहिए तो आप लोग घर में बैठे रहेंगे, पैसा नहीं मिलेगा। आप हमारे साथ दिल्ली चलिए, 27 तारीख को करो या मरो, सर पर कफन बांधकर हम लोग जा रहे हैं। आपको हमारे साथ निकलना ही पड़ेगा। परिवार का सदस्य है। आज मान लीजिए भैया 4000 आदमी न मर गया, 4000 आदमी मरा ना, वो यही 2004 का समय था जब उस अपना दोनों बेटा सुशांत और सीमांतो राय का शादी किया था। तो थाईलैंड से 3 करोड़ का
3 करोड़ का खाली फूल आया था, जनता का पैसा था, हम लोग का पैसा था। अब 5,000 करोड़ 500 करोड़ रुपया खर्चा किया था, खाली शादी में खर्चा किया था, अपना बेटा का शादी में। नहीं रहता, ये कंपनी चोर नहीं रहता, सही रहता तो आज उसकी औरत सपना राय जो आई थी जवाबदेही लेती, उत्तराधिकारी लेती, बोलती कि मेरा हस्बैंड मर गया, अब हम जमाकर्ता का हम पैसा एक पाई वापस कराएंगे गरीब दुखिया का, इसलिए वापस कराएंगे कि बदुआ लग के मराना। देखे ना भैया कैसे उसका 2 गो बेटा होते हुए भी कंधा देने के लिए एक आदमी नहीं आया उसको। इस टाइप से तो उसका दाह संस्कार हुआ। यही कांग्रेस से लेके बीजेपी से लेके लड़का का जब शादी किया था ना भैया, तो जिसमें भूतपूर्व हमारे प्रधानमंत्री जो नहीं थे अटल बिहारी वाजपेयी जी, वो वर वधू को आशीर्वाद देने के लिए वहाँ पहुँचे थे और सब नेता पहुँचा था। लेकिन अब मरा जिस दिन वो मरा है शख्स, आशीर्वाद के दुआ से तो पैसा लूटने पाया। हमारे मंत्री लोग, हमारे प्रधानमंत्री, हमारे गृह मंत्री, हमारे भूतपूर्व मंत्री सुब्रतो राय को इतना आशीर्वाद दे दिए हैं कि आराम से लूट लिया गरीबों का पैसा। और मेरा कहना एक ही चीज़ है, ये सरकार कब जागेगी? सरकार जनता के लिए बनती है ना, सरकार को जनता बनाती है। अब तो सुब्रतो राय मर गया, ये चंडाल, ये नर पिशाच तो मर गया सभी का पैसा लेके। अब हम बाकी वो ये सहारा परिवार का जो सरगना था सुब्रतो राय, ये चंडाल था और इसके अंडर जितना नौकरी करते हैं तो पद में उससे छोटे थे, लेकिन इनका बोली चाली, इनका कार्रवाई वो सुब्रतो राय से बड़ा चंडाल है। इनको सबक लेना चाहिए। ओपी श्रीवास्तव को अभी भी सबक लेना चाहिए कि जिस सुब्रतो राय ने गरीबों को लूटा, विश्वास दिलाया, सबका पैसा खा के मर गया, अंत समय में उसको कफन नहीं मिला अपने परिवार के द्वारा, बेटा का मुंह नहीं देखा, पत्नी का मुंह नहीं देखा। ओपी श्रीवास्तव तुम जागो, तुम होश में आ जाओ, इसको अनुसरण करो, नहीं तो तुम जिस दिन मरोगे ना, तुम्हारा बेटा भी नहीं सामने रहेगा, तुम्हारा भी यही हाल होगा। तुम लोग बहुत सताए हो, तुम लोग एक एक जनता को बरगला के विश्वास दिला के सबका पैसा खा गए हो। दूसरी बात रहा सर, आपको बताते हैं, जिस दिन सुब्रतो राय मर गया उसके 3-4 दिन के बाद सेबी के चेयरमैन आए थे, रूबरू हुए थे पत्रकारों से और बोले थे एक व्यक्ति मर जाने से संस्था में कोई इफेक्ट नहीं होता है, ये कार्रवाई चलते रहेगा। तो सेबी के डायरेक्टर चेयरमैन साहिबा से पूछना चाहते हैं, ये कार्रवाई कब तक चलेगा? जब तक चांद और सूरज रहेगा। ये सेबी के पास जो पैसा जमा है सुब्रतो राय के द्वारा जो किया गया था, ये पैसा किसका था? जब जब सेबी में सुब्रतो राय पैसा जमा किया, तब तब उस चंडाल ने हम लोगों का कमीशन और पार्टी का भुगतान को रोक दिया। न पार्टी को भुगतान करता था, न अपने एजेंटों को, अपने कारीगर, अपने कामगारों को सैलरी भी नहीं देता था, कमीशन भी नहीं देता, सारा पैसा रोक के सेबी को देता था। और आज सेबी के चेयरमैन बोलते हैं कार्रवाई चलते रहेगा। ये जनता का पैसा है, सेबी का चेयरमैन क्यों नहीं इसका रिलीज करता है? फिर सुब्रतो राय के सहारा के हाथ का कठपुतली हमारा देश का सरकार सेबी क्यों बना हुआ है? जो भी जानकारी आपको इस चैनल पे मिला है अभी इस वीडियो में, ये सारी जानकारी मैं जाके कहीं और से नहीं लिया हूँ, ये सारा जानकारी मेरे को ऑनलाइन मिला है। मेरे दोस्त साथी बहुत सारे ऐसे हैं जो सहारा के निवेशकों के लिए हेल्प करने आगे आए हैं। इस तरह के जो भी जानकारी अपडेट सही देते हैं, जो आगे आए हैं हम गरीबों के लिए, सबसे पहले मैं उनको तहे दिल से धन्यवाद देना चाहता हूँ। और मेरा मकसद यही है कि हम लोग अभी अपने में न लड़ें, जो भी हम लोग का प्रॉब्लम है अपने में इसको उलझे नहीं। हम लोग अभी समय है सरकार से लड़ने की, क्योंकि वर्तमान जो सरकार है उनका 1-2 महीने ही उनका बचा हुआ है कार्यकाल, उसके अंदर में ही उनसे लेना है। हो सकता है जब चुनाव आ जाएगा, आचार संहिता लागू हो जाएगा, तो फिर कुछ नहीं हो पाएगा। और उसके बाद कौन सरकार आएगा, क्या होगा नहीं होगा, ये अलग बात है। क्योंकि उस समय जब दूसरा सरकार आ जाए कहीं, तो फिर सरकार बोलेगा ये तो बीजेपी ऐसा किया, हम करेंगे 6 महीना, साल भर, 2 साल, 5 साल और फिर टाइम समय बर्बाद हो जाएगा। इसलिए इस सरकार से ही हमें किसी भी हालत में पैसा लेना है। और सरकार चाहे तो पैसा दे भी सकता है, अगर नहीं चाहे तो नाक रगड़ के मर जाएंगे, तो मिलने वाला भी नहीं है।
तो एक ही ऑप्शन हम लोग के पास है, अगर पैसा नहीं देता है सरकार तो हम लोग सरकार को चेंज कर सकते हैं। अगर सभी हम लोग भारत के निवेशक, जितने हम लोग सहारा या चिट फंड कंपनी के निवेशक हैं, अगर एकजुट हो जाते हैं, अगर पेमेंट नहीं मिलता है, नहीं दिलवाता है मोदी जी, तो हम लोग उनको गद्दी से हटा सकते हैं और किसी और को बैठा सकते हैं। वोट तो किसी को देना ही पड़ेगा। ऐसा अगर कोई किसी को लगता है कि हम वोट नहीं देंगे, नोटा में वोट देंगे, तो ये गलत बात है मेरे हिसाब से। वोट तो आपको देना ही पड़ेगा, चाहे आप किसी पार्टी को दें, किसी को दें, वोट तो देना ही है। और सरकार तो हमें बनानी ही है, कानून जो हमारे भारत के है उसके तहत हमें चलना ही है, लेकिन हमें एक मजबूत सरकार की ज़रूरत है। इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू।